जिस गौतम अडानी से जुड़े मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। यहां तक कि संसद में जब राहुल गांधी ने उन पर हमला बोला था और अडानी से जुड़े एक एक मुद्दे का जिक्र किया था, तब प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में गौतम अडानी शब्द मुंह से निकाला तक नहीं। वो गौतम अडानी समूह एक और बड़े विवाद में फंस गया है। ताजा रिपोर्ट है गार्डियन, द फाइनेंशियल टाइम्स और दो भारतीय पत्रकारों आनंद मंगनले और रवि नायर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में गौतम अडानी समूह ने पहले ही बयान जारी कर दिया है और यह कह दिया है कि इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। जो बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कही गई थी उसी को दोहराया गया है, मगर यह रिपोर्ट कुछ नए दावे कर रही है जिसे खारिज करना ना गौतम अडानी के लिए और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान होगा। साल 2013 से 2018 के बीच मॉरिशस से दो लोगों ने, जो कि गौतम अडानी के करीबी थे मगर विदेशी थे, मॉरिशस फंड्स के जरिए 2013 से 2018 के बीच गौतम अडानी के शेयरों को समर्थन दिया गया, खरीदा गया और बाजार के अंदर उन शेयरों की कमी हो गई। और शेयरों की कमी जैसे हुई, और आप जानते हैं जब शेयर्स की कमी होती है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब 2013 में किसकी गवर्नमेंट थी? 2013 में माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सर्वे सर्वा थी। तो ये जो भी स्कैम है, इसको पहले आप 2013 से 2018 का स्कैम माने। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कौन चलाते हैं? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं जॉर्ज सोरोस। आप लोगों ने हिंडनबर्ग के टाइम पर इनका नाम सुना। ये अपने तरीके से एक इन्फ्लुएंस बनाता है, मलेशियस इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स पर, कंपनीज पर, या उनके शेयर गिरा के करोड़ों कमाता है, या उनको ब्लैकमेल करके करोड़ों कमाता है, या गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करके करोड़ों कमाता है। ये इस आदमी का प्रोफाइल है। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन प्रोमोटर एंड फाइनेंसर है वो जॉर्ज सोरोस है, जिसकी मोदी जी से बहुत जलती है। और ये जो आप बार बार अटेम्प्ट्स देख रहे हैं, ये इसी मारे आप देख रहे हैं कि शायद इसके हिसाब से इसकी वो कमाई नहीं हो पा रही, इसकी फर्म की, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की, जो इसने उम्मीद करी थी। तो ये है एक फैक्ट। अब इस आरोप में कितना सच है या झूठ है, मैं इससे नहीं जोड़ के चलता, सुनने वाले अपना खुद समझदार हैं। अब ये जो 24 कंपनीज हैं, इन्होंने आरोप क्या लगाया है? और हां, ये स्टूडेंट्स को भी फाइनेंस करते हैं, ये फेलोशिप देते हैं, ये स्कॉलरशिप देते हैं, और ये अलग अलग कंट्रीज में अपनी एक जमात खड़ी करते हैं जो इनकी भाषा बोले। ये जर्नलिस्ट को भी फाइनेंस करते हैं, ये मीडिया हाउसेस को भी फाइनेंस करते हैं। तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। अब जो बेसिक, अब ये जो अडानी 2.0 या हिंडनबर्ग 2.0 है, जिसको कहा जा रहा है एक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, इसका मेन आरोप क्या है? पहले ये बात समझिएगा। चाहे हिंडनबर्ग ने कोई आरोप लगाया हो, चाहे अब ये आरोप लगा रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, राहुल गांधी जी इसका नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गार्जियन और इकोनॉमिक टाइम्स का ले रहे हैं ताकि आपके दिमागों पर असर ज्यादा पड़े। इन्होंने तो सिर्फ एक रिपोर्ट छापी है जो उनको दी गई है। ठीक, तो ये जितना भी चीज सामने निकल कर आ रही है, पहले आप सब एक बात को समझ लें कि ये जो भी सत्यता है, असत्यता है, गबन है, हेरा फेरी है, हैंकी पैंकी है, ये 2013 से लेकर 2018 तक की है। 2019 के चुनाव के बाद और 2024 तक कोई भी रिपोर्ट अडानी को टारगेट, किसी भी हरकत को, अनैतिक फाइनेंशियल हरकत को टारगेट नहीं कर रही है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, समझ लीजिएगा भैया, तुम लोग भी समझ लेना, गटर से जो बाहर निकले हो, ठीक, टारगेट नहीं कर रही है। और ये रिपोर्ट खुद बता रही है कि खेला 2013 में शुरू हो गया था। अब 2013 में किसकी गवर्नमेंट थी? 2013 में माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सर्वे सर्वा थी। तो ये जो भी स्कैम है,
इसको पहले आप 2013 से 2018 का स्कैम माने, विच स्टार्टेड इन द यूपीए गवर्नमेंट एंड जिसका स्पिल ओवर एनडीए गवर्नमेंट में हुआ, और 2019 से 24 के बीच में तो कोई आरोप ही नहीं है। इसका मतलब यह है मोटा मोटा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि ऐसा कोई गौतम अडानी, अडानी इंटरप्राइजेस, फलाना फलाना ने ऐसे कोई हरकत करी, ठीक, बाद में आके वो कितना राइज करे ऑटो पायलट पर, वो एक लेवल पर आ गए, उसके ऊपर ऊपर बढ़ते गए, ये एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर कोई आरोप नहीं है। तो जिसने भी ये 2013 में किया वो 2014 के बाद भी करता रहा, और 2014 के बाद गवर्नमेंट उसे रोक नहीं पाई या इस चीज को पकड़ नहीं पाई। बस इससे ज्यादा ये आरोप नहीं है जो 2013 में शुरू हुआ था।